दोस्तों नमस्कार। अव्यय शब्दों की कड़ी में हम पहले पढ़ चुके हैं। एक तो क्रिया विशेषण, वहीं पर दूसरा जो अविकारी शब्दों का जो भेद है वो था समुच्चय बोधक। ये हमने पढ़ लिया। आज जिस बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा जो तीसरा बिंदु है वो है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी कि हम इस बिंदु पर आज बात कर रहे हैं विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में। यहां पर सबसे पहली बात तो यही है कि जैसे विस्मय जोड़ आदि शब्द से ये विस्मयादि बना है, तो यानी जिसमें विस्मय का भाव है। किसका भाव? विस्मय का भाव है। यहां पर अगर विस्मयादि बोधक अव्यय को परिभाषित हम करें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि वे अव्यय शब्द जो हर्ष, उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, प्रशंसा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ये बात है किसके बारे में? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों के बारे में, कि इसमें जैसे हर्ष है, उत्साह है, आश्चर्य है, क्रोध है, घृणा है, प्रशंसा है, इच्छा है, यानी कि इन बाहों का जो बोध कराते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। यहाँ पर हम इसके भेदों के बारे में अगर बात करें तो अनेक इसके भेद हैं। उन भेदों को विस्तार से हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो देखिएगा। जैसे आश्चर्य बोधक अव्यय। अब आश्चर्य बोधक अव्यय जो हैं, यानी ये जो शब्द हैं, इनमें किसका बोध होगा? आश्चर्य का। और इसके लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जो अव्यय शब्द हैं वो अव्यय शब्द इस प्रकार से हैं। क्या? अरे, अहो, हैं, सच, ओह, ओहो, ओहो और ए, यानी कि आदि जो शब्द हैं इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी आश्चर्य की बात है, क्या? वो आ गया, और वहीं पर अरे तुम गए नहीं, अहो यहीं हो। यानी इस प्रकार से ये जो शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग उसमें किया जाता है। उसी क्रम में जैसे आगे वाला जो इसका भेद है वो भेद शौक बोधक अव्यय। और इसमें क्या है कि जो दुख है
दुख के भाव को विशेष रूप से प्रकट किया जाता है। और इस भाव को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों को प्रयोग में लिया जाता है उनमें है जैसे उफ, आ है, हाय, हे राम, राम राम, राम राम आदि शब्दों को प्रयोग में लिया जाता है। यानी कि उफ, आज तो पत्ता तक नहीं हिलता, आ है, बहुत थक गए, हाय, अब क्या करें, हे राम, अब तो रास्ता दिखाओ। इस तरह के यानी कि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। उसी क्रम में आगे वाला जो भेद है वो भेद है इसमें जैसे प्रशंसा बोधक, प्रशंसा बोधक, और इससे इस शब्द से ही हमें इस बात का पता चलता है कि प्रशंसा बोधक में यानी कि जो प्रशंसा की जाती है या प्रशंसा प्रस्तुत की जाती है उससे संबंधित जो शब्द हैं उनको काम में लिया जाता है। जैसे शाबाश, किसी व्यक्ति की प्रशंसा जब हम करते हैं तो ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, शाबाश, वाह, अति सुंदर आदि जो शब्द हैं उनका प्रयोग करते हैं। उसी क्रम में आगे जैसे हर्षबोधक, हर्ष बोधक अव्यय, और हर्षबोधक अव्यय में यानी कि खुशी का भाव है और खुशी के भाव में प्रस्तुत करने के लिए जिन शब्दों को काम में लेते हैं वो है जैसे वाह, हाय, धन्य। यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है जैसे कि शोकबोधक में भी यानी कि हाय जो शब्द है वहीं पर हर्षबोधक में भी हाय शब्द है, दोनों जगह हाय शब्द है, लेकिन वहां पर उस समय की जो परिस्थिति है उस पर निर्भर होता है, एक बात। दूसरी बात, मन का जो भाव है उस भाव के ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर करता है कि उसने इस शब्द को एक तरह से शोक के रूप में प्रस्तुत किया है या फिर हर्ष के रूप में या खुशी के रूप में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर हमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये शब्द तो एक दो जगह आ गया तो कौन सा सही और कौन सा गलत है, दोनों जगह ही सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस समय की परिस्थिति है उसको ध्यान में रखा जाता है। अगर दुख की घड़ी है या फिर यूँ कहें शोक की घड़ी है तब यानी कि वहाँ पर ये जो है वो शोक का बोध कराएगा, और जहाँ हर्ष की स्थिति बनी हुई है या ऐसा माहौल है तो वहाँ पर ये खुशी का जो भाव है उसको प्रस्तुत करता है। उसी क्रम में जो आगे वाला जो इसका भेद है वो है क्रोध बोधक अव्यय। और क्रोध बोधक जो अव्यय है इसमें क्रोध के भाव को प्रस्तुत करता है, अरे चुप, अरे क्या कर रहे हो, मैंने कहा ना चुप। यानी कि इस तरह के जो शब्द हैं उन शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात आ जाती है जैसे कि भयबोधक, और भयबोधक जो अव्यय है उनमें किसका भाव प्रस्तुत किया जाता है या किसका बोध होता है? भय का होता है, भय का बोध होता है। अब इसके लिए यानी कि भय के लिए जो है वो है, फिर से देखो हाय, ये हाय सब तीन जगह काम में आ गया। वहीं पर बाप रे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। और अगला जो इसका भेद है वो है घृणा बोधक, घृणा बोधक अव्यय। और घृणा बोधक जो अव्यय है उसमें यानी कि घृणा का भाव है वो समाहित होता है, और इसके लिए जो शब्द काम में लिए जाते हैं
उनमें है जैसे छी, धिक्कार, और वहीं पर आ गया उफ, धत, थू थू आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उसी क्रम में हम आगे वाला जो इसका भेद है वो लेते हैं, और उसमें आएगा अपना इच्छाबोधक। और इच्छाबोधक जो अव्यय हैं उनमें यानी कि विभिन्न जो शब्द हैं वो शब्द किसको प्रस्तुत करेंगे, कौन से भाव को, इच्छा के भाव को। तो यानी कि इच्छा जो बोधक है उसमें इच्छा बोधक यानी इच्छा को प्रस्तुत करता है, इच्छा बोधक अव्यय। तो इच्छा बोधक में जैसे काश और हाय आदि शब्दों का प्रयोग होता है। वहीं पर हो गया संबोधन बोधक, संबोधन बोधक। और संबोधन बोधक में क्या है कि संबोधित किया जाता है, संबोधित किया जाता है। और इसके लिए जो शब्दों को काम में लेते हैं उनमें अजी, हैं, अरे, सुनते हो, इस तरह के शब्दों को काम में लेते हैं। और अगला जो इसका भेद है वो है अनुमोदन बोधक। यानी कि अनुमोदन बोधक अव्यय एक तरह से स्वीकृति की या सहमति की बात आ गई है। और इसके लिए जो शब्द काम में लेते हैं उनमें है अच्छा, और वहीं पर हाँ, हाँ, ठीक आदि शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। उसके बाद में इसका जो अंतिम भेद है वो है आशीर्वाद, आशीर्वाद बोधक अव्यय, आशीर्वाद बोधक अव्यय। और आशीर्वाद जो बोधक अव्यय है इसमें जैसे आशीर्वाद स्वरूप शब्द कहे जाते हैं, तो शाबाश, वहीं पर जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, और वहीं आ जाता है दीर्घायु हो, चिरायु हो आदि शब्दों का इस्तेमाल इसमें करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी बात थी वो किसके बारे में थी, विस्मयादि जो बोधक जो शब्द हैं इन शब्दों के बारे में हमारी बातचीत थी। ध्यान रहे यानी कि ये जो इसके भेद है या विभिन्न बाहों को प्रस्तुत करने वाले जो यहाँ पर ये भेद किए गए हैं इसमें हो सकता है कम ज़्यादा कई बार हो जाते हैं, लेकिन वो सारे के सारे जो भेद किए गए हैं वो भेद किसको लेकर के किए गए हैं, मन के बाहों को। और यहाँ पहले ये बात तो स्पष्ट हो ही गई है, जैसे विस्मयादि बोधक जो अव्यय यानी कि विस्मय के भावों को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें हर्ष की बात आ गई, शोक की बात आ गई, आश्चर्य की बात आ गई, घृणा की बात आ गई, प्रशंसा की बात आ गई, क्रोध का जो भाव है उसकी बात है, इच्छा की है, जैसे चेतावनी की बात आ गई। इन सारे भावों को प्रस्तुत करने के लिए किसको काम में लिया जाता है, विस्मयादि बोधक अव्ययों को काम में
लिया जाता है। जो विभिन्न प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न भी इस तरीके से ही पूछे जाते हैं। जैसे कोई वाक्य दे दिया, मान लीजिए कि यहाँ पर हम इस शब्द को ले लेते हैं, काश तुम आते तो सही। अब यहाँ पर यानी कि जो काश शब्द है उसके बारे में अगला पूछ सकता है कि ये विस्मयादि बोधक में कौन सा इसका भेद है। यहाँ पर विभिन्न, जैसे मान लीजिए संबोधन दे दिया, अनुमोदन दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, इच्छा बोधक दे दिया, और फिर वो सही विकल्प चुनने की बात करता है। तो अगर हमें इन भेदों के ये जो शब्द हैं, उन शब्दों की अगर हमें जानकारी है तो उस प्रश्न का जो उत्तर है वो कभी गलत नहीं होगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारे दिलो दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि जो काश जो शब्द है वो इच्छा बोधक है, तो उस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि इच्छा बोधक अव्यय हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये भेद ये नहीं दे रखे और सीधे यानी कि विस्मयादि बोधक या फिर जैसे अविकारी जो शब्द हैं, जो 4 भेद हैं, या उनके अलावा कोई शब्द दे दें और उनमें विस्मयादि बोधक विकल्प दे रखा है, इसका मतलब है कि वो विस्मयादि बोधक शब्द होगा या विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। तो दोस्तों ये हमारी बात हुई किसके बारे में, विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में। और अब हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।